मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी को श्री सुबह नमस्तुभ्यम। तो आज है साल का आखिरी सोमवार और साथ में ही है सोमवती अमावस्या। तो आप सभी को सोमवती अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। और ये पुराना साल जो जा रहा है दिसंबर, जाते जाते आप सबको ऐसे ही खुशहाली आप सबको नए साल में भी मिले। तो आज हम लगाएंगे तुलसी जी में फेरी सोमवती अमावस्या की। तो अभी स्नान हो गया है, बाल धो के अब चलते हैं अगली तैयारी के लिए। फिर आप लोगों से मिलते हैं। छोटा सा ब्लॉग, आपको ज़्यादा बड़ा नहीं बढ़ाएंगे नहीं, छोटा सा ब्लॉग बना के आपको सोमवती अमावस्या का फिर हम दिखाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो मैं आ गई थी यहाँ पर कलर लगाने, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार हो, चाहे आप मंदिर जाइए चाहे घर में पूजा करिए, बिना कलर लगाए हमारी पूजा संपन्न नहीं होती है। जैसे हम सारा श्रृंगार करते हैं तो ये एक भी ये श्रृंगार में ही आता है, इसके बिना कोई पूजा नहीं होती है। और इधर आ गई थी मैं अपने मंदिर में कुछ सामान इकट्ठा करने के लिए, कि सामान इकट्ठा कर लूँ फिर उसके बाद पूजा में बैठती हूँ। और यहाँ पे मैंने रखे थे मखाने। मखाने की मुझे फेरी देनी है, 108 मखाने मैंने गिनती करके रख लिए हैं। और इधर पूजा का सामान तब तक मैं लगा रही थी, सामान रख लेती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा तैयार होके बाहर जाके पूजा कर लेती हूँ। मैं अकेले ही हूँ, मुझे अकेले ही पूजा करना है, अकेले ही फेरे देने हैं, इसीलिए मैं घर पे कर रही हूँ, बाहर कहीं नहीं गई हूँ। वैसे ये तो पीपल के पेड़ में करते हैं लोग, लेकिन मैं अकेली हूँ तो अपना घर में ही कर लेती हूँ पूजा तुलसी में। और पीपल के लिए तो बाहर जाना पड़ता है। लेकिन पता नहीं, मेरे घर में एक बाल्टी रखी हुई थी, उसमें गिट्टियाँ भरी थी, उसमें एक पीपल का पौधा अपने आप उगाया है। तो मैंने कहा चलो ये पूजा करने के लिए पीपल भी मिल गया, और बाकी मैं फेरी लगा दूँगी तुलसी के पास। ये समी का पेड़ था जो मैं भी हाथ में पकड़ी थी, और मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए। ये 2024 का आखिरी सोमवार है, और इस साल की ये आखिरी सोमवती अमावस्या है। अब इसके बाद 2025 में ही आएगी ये सोमवती अमावस्या। तो यहाँ पे शुरू हो गई थी मेरी पूजा। मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, अकेले ही करना पड़ता है, यहाँ पे कोई है भी नहीं, मेरी बिल्डिंग में कोई है नहीं। एक आंटी हैं तो वो नहीं करती हैं, बुजुर्ग हैं, बाकी एक दो लोग हैं छुट्टी गए हुए हैं, अभी फ़िलहाल है नहीं यहाँ पे, इसीलिए मुझे अकेला ही करना पड़ रहा है। और सारे लोग ये सब करते भी नहीं है ना, कोई कहीं का है कोई कहीं का है, तो कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं। तो मैं अपना आ गई थी कि भाई जब घर में अपनी पूजा हम डेली अकेले करते हैं तो कोई भी पूजा हो अकेले कर सकते हैं। पूजा में ऐसा कुछ नहीं कि आप लोगों को ढूंढो तभी करो। और यहाँ पे मैं हल्दी भिगो रही थी, हल्दी को घोल के और सिंदूर को घोल के इसमें 108 बिंदियाँ लगानी होती हैं दोनों हाथों से। तो ये देखिए मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल हल्दी की लगा रही हूँ, 108 लगाना है टोटल, हल्दी और सिंदूर दोनों का मिला के। तो ये अब सिंदूर की लगा रही हूँ, ये 108 बिंदियाँ इसमें रखना होता है। और ये मैं इनको यहीं पे कच्चा सूत था रखी हूँ, और उसी को मैं इनको, यहाँ पे हवन हो रहा था, मेरा हवन संपन्न हो गया था। हवन करने के बाद फिर मैं ये इनको वस्त्र पहना रही थी कच्चे सूत का। और फिर ही यहाँ अकेले लगाते हैं, तो अब बस ऐसे ही मैंने बैठ के इसमें तुलसी में कर दिया, नहीं तो पीपल में तो चारों तरफ घूम के बांधा जाता है। अकेले की पूजा तो ऐसे ही शॉर्टकट में होती है, सिंपल सी, 4 लोगों के बीच में एक अलग ही होता है। अच्छा भी लगता है 4 लोगों के साथ, लेकिन जहाँ कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, अकेले ही कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं लगाने लगी थी फेरी आरती करने के बाद, कि जल्दी जल्दी फेरी लगा लेती हूँ। ये फेरी लगाते समय तो बिल्कुल सिर सा चक्कर आ जाता है। 108 फेरी देनी पड़ती हैं। फेरी में रखने के लिए आप कोई भी सामान यूज कर सकते हैं, श्रृंगार का सामान है, खाने का सामान है, कुछ भी, लेकिन हाँ वो 108 होना चाहिए। और यहाँ पे हो गई थी मेरी पूजा, और मैं आ गई थी अंदर की पूजा करने के लिए, क्योंकि अंदर की पूजा भी अभी नहीं हुई थी। तो बाहर की पूजा करने के बाद मैं आई थी अंदर, और करने लगी थी अपने शिव जी की पूजा। इनको लगा रही थी मैं यहाँ पे चंदन। और ये देखिए यहाँ पे मेरी गौ माता है और बछड़ा है उनका, ये मुझे बहुत प्रिय है। इस अगर मतलब इधर उधर शिफ्टिंग होती है, ट्रांसफ़र जैसे इधर उधर होता है, तो मैं इनको बहुत संभाल के रखती हूँ, बचा के लाती हूँ कि ये टूट ना पाए, क्योंकि ये मुझे बहुत प्रिय है और मैं इनको हमेशा साथ रखती हूँ।
तो यहाँ पे हो रही थी मेरी पूजा। पूजा करने के बाद फिर जाऊँगी तो थोड़ा चाय वो पीऊँगी मैं। ये तो मेरी छोटी सी फुलवारी है, तो आप देख लीजिए। ये गुड़हल का पेड़ है, इसमें फूल लगे हुए हैं। ये मेरी तुलसी मैया रंग बिरंगी, ये पीपल, ये समी है, यहाँ पे एलोवेरा है। और ये मेरी फुलवारी है, इसमें गमलों में मैंने गेंदे के फूल लगा रखे हैं। ये देखिए कितनी रंग बिरंगी बगिया मेरी, आप लोग को कैसे लगी। और फिर इसके बाद मैं आ गई थी अंदर। चलो पूजा वूजा हो गई है, अब थोड़ी सी चाय पी लेते हैं, क्योंकि ठंडा मौसम था बाहर, बिल्कुल बादल थे और मैंने स्वेटर वेटर भी नहीं पहन रखा था। अब चाय पियेंगे और स्वेटर वेटर पहनेंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे खाना। अभी खाना नहीं बना हुआ है। और यहाँ पे लड़की, मैंने कुछ बोल दिया था तो वही वो हंस रही थी। और बच्चे यहाँ पे लाए थे बाहर से सत्तू की कचौड़ी, क्योंकि इनको लग गई थी भूख। तब तक ये खाने में लगे हुए थे, मैंने कहा तब तक इसको खा लो फिर खाना बनाती हूँ। तो बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।